उनको कहा चलो पालकी उठाओ। हमारे जड़ भरत जी तत्वज्ञानी थे, मुक्त पुरुष थे, पालकी उठा के चले लगे। मस्त है। इस समय हमारे गुरु जी के गुरु थे उड़िया बाबा, हम सुना है कभी? उड़िया बाबा एक गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए। तो उस गांव के जो गृहस्थ ने कहा, अरे रुष्ट इतना तगड़ा है, भिक्षा मांगता है, थोड़ा काम कर फिर भिक्षा मांग, हमारा काम नहीं है। चलो हमारे घर में ये सब्जी सब काटो। ये घास का जो गाय का चारा होता है ना, वो काटने के काम में लगा दिया। और घर का मालिक जब आया तो देखा पत्नी को, तो क्या करती है, ये तो साक्षात उड़िया बाबा है। तब प्रणाम किया। उड़िया बाबा भी ऐसे जो काम में लगा दिया उसमें लग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तत्वज्ञानी है, कुर्बन अपीजना करोति। अब तो उन्होंने ले गए कहार के रूप में। अब तो पालकी उठाए और सन्यासी थे अंदर से, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जहाँ कोई जीव दिख जाए तो कूद पड़े और कुदका लगाए और ऊपर उछल जाए। और इनके पांव ठीक नहीं पड़ते थे तो राजा के सर पे लगे। राजा के, अरे भाई ठीक पालकी चलाओ। राजा को बड़ा क्रोध आया और सब लोगों ने कहा, कहारों ने, ये जो नया आया है ना वही गड़बड़ करता है, हम लोग तो ठीक चलते हैं, ये नया वाला गड़बड़ करता है। अब तो उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक करेंगे। अब तो राजा ने ऐसी कटु भाषा, जिनको कुछ लेना देना नहीं, अरे तू तो मोटा भी नहीं है, तू तो बिल्कुल दुर्बल है, कटाक्ष किया, दुर्बल है, अरे तू काम नहीं करता है, इस प्रकार से बहुत डांटा। अभी तू ठीक नहीं चलेगा तो मैं तेरी खबर ले लूंगा, मैं तेरे को सजा दूंगा। अब तो पहली बार राजा रहु गण के सामने सबसे पहली बार जड़ भरत जी बोले। जिंदगी भर जड़ भरत जी किसी से कोई बातचीत करता नहीं थे। ये बातचीत करने में बात बढ़ती है ना, बात बढ़ती है, बोलना ही नहीं, मौन रहते थे। आज तो पहली बार जीव ने बोले और राजा को कहा, अरे राजा तू मिथ्या अभिमान करता है, ये ढोने का वजन किसको लगता है, ये शरीर है वो भी मिट्टी है, ये तुम्हारा पालकी है वो भी मिट्टी है, तू भी मिट्टी का ढेला उसमें बैठा है, एक मिट्टी पर दूसरा मिट्टी, आत्मा वो है, उसको कोई भार है ऐसी बात मालूम नहीं है, आत्मा निर्भर है, उसमें कोई भार नहीं है। अब तो वेदांत की बात सुनकर राजा रघुगण पालकी से कूद पड़े, साष्टांग प्रणाम किया। अरे मुझे इंद्र के वज्रहस्त्र इंद्र का डर नहीं है, यमराज का डर नहीं है, शंकर भगवान के त्रिशूल का डर नहीं है, मैं किसी से डरता हूं तो एक महात्मा का अपराध हो जाए। अरे आप कौन है, कोई विरक्त है, कोई मुनि है, कोई संत है, आप कौन है मैं पहचानता नहीं हूँ, पर भी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा जो अपराध हो गया उसके लिए क्षमा करिए। अब तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं ये राजा रघुगण और कोई नहीं था, ये पूर्व जन्म में जो हरण का बच्चा था ना वही राजा रघुगण बन के आया था। तो पूर्व जन्म की प्रीति बाकी रह गई थी ना उनको, और किसी बात नहीं, इनसे बात किया, वह बाबा जी से प्रेम हो गया था, इसलिए इनका भी कल्याण हो गया। अब तो वेदांत की चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर अग्नि पे बाल्टी रखो, बाल्टी में पानी रखो, पानी के अंदर चावल रखो